वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे दोस्तों। आप सभी का मेरे इस चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज हम पार्टनरशिप के मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे सबसे यही विनती है कि आप बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना, नहीं तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग मिस कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कि वीर एंड शुभम एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। वीर इन्वेस्टेड ₹3x for first 4 months and 5x for next 6 months। मतलब दो आदमी है, वीर और शुभम, दोनों ने एक पार्टनरशिप का बिजनेस में एंटर किया और वीर जो है, वीर ने आपका 3x इन्वेस्ट किया फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स। मतलब पहले के 4 मंथ्स के लिए उसने 3x अमाउंट इन्वेस्ट किया। उसके बाद उसने 5x फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद उसने फिर से 5x फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। फिर शुभम इन्वेस्टेड ₹1800 फॉर ए 12 मंथ्स। उसके बाद शुभम जो है, उसका बिजनेस पार्टनर, उसने 1800 इन्वेस्ट किया फॉर 12 मंथ्स, मतलब 1 साल के लिए। समझ गए दोस्तों यहाँ तक? पार्टनरशिप में यही जो पहला लाइन होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको बनाना सीख लिए तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर लोगे। तो अभी आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कुछ कॉमन है या नहीं। तीनों में, दोनों में 3 कॉमन से 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12। अभी दोनों में 2 कॉमन है, 2 2 ज़र 4, 2 कैंसिल, 2 2 ज़र 4। अभी कुछ और कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम लोगों का आ गया 2x प्लस 5x और इसमें आ गया 3600। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ से हमारा रेशियो आ गया प्रॉफिट का 7x/3600। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? अभी देखते हैं बाद में क्या बोला है। बाद में बोला है कि इफ़ वीर एंड शुभम गॉट प्रॉफिट शेयर इन द रेशियो ऑफ 7:9। मतलब वीर और शुभम का हमें प्रॉफिट शेयर का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 7:9। लेकिन ये जो हम लोगों के पास 7x एंड 3600 है, ये भी तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो ही है। तो हम अभी क्या करेंगे, जो 7x है उसको ऊपर लिखेंगे और 3600 जो शुभम का प्रॉफिट शेयर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये इक्वल दिया गया है 7:9, मतलब 7/9। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी हम जो कॉमन है उसको क्रॉस करेंगे। जैसे 7 कैंसिल होगा दोनों साइड में और 9 से इसको 400 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा हम लोगों का, वो आएगा 400। समझ गए दोस्तों? ये सिर्फ कैलकुलेशन था, मेन बात था इसमें। ये क्वेश्चन से आपको समझ के लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या लिखने दिया गया है। तो अभी हमें फाइंड करने दिया गया है 5x। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x। तो अगर x हमारे पास है तो हम 5x को इजीली निकाल सकते हैं। 5x जो होगा वो होगा 5 × 400, मतलब 2000। समझ गए दोस्तों? ये इजी था, ये सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन था। मतलब आपको लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन में क्या बनाने दिया गया है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पी क्यू आर इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस विथ 5000, 4000 एंड 4500 रेस्पेक्टिवली। आइए इसे लिख लेते हैं। मतलब पी क्यू आर 3 बिजनेस पार्टनर्स है और तीनों ने, पी ने इन्वेस्ट किया 5000, उसके बाद क्यू ने इन्वेस्ट किया 4000 और आर ने इन्वेस्ट किया 4500। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, पी एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स एंड 5 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। मतलब पी और क्यू ने 8 मंथ एंड क्यू ने आपका 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। Whereas आर इन्वेस्टेड फॉर एक्स मंथ्स, मतलब आर ने एक्स मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। मतलब क्वेश्चन में हमें पहले एक्स को निकालना पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे बाकी क्या दिया गया है, अभी इसमें ही कैलकुलेट करते हैं। तीनों में कॉमन है 2 2 0, उसके बाद तीनों में 5 कॉमन है। अभी और कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख लेते हैं। हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 80:40:9x। समझ गए दोस्तों यहाँ तक। अभी आइए बाद में देखते हैं क्या बोला गया है। अभी बोला गया है कि इफ़ पी अर्नड 3200 मोर प्रॉफिट देन क्यू आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 13,920। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि पी अर्न 3200 मोर देन क्यू। मतलब पी जो है वो क्यू से 3200 ज़्यादा प्रॉफिट किया और आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर, मतलब टोटल प्रॉफिट के ऊपर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3200। तो P माइनस क्यू हमें दिया गया है कितना, 3200, ये वाला, क्योंकि P ने उससे 3200 ज़्यादा इनकम किया तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 3200। और आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 13,920, जो कि है पी क्यू आर का तीनों का प्रॉफिट मिला के जो होता है वो। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। ठीक है। अभी मेन बात क्या है, यहाँ पे हमें पी क्यू आर का जो एक्चुअल रेशियो था वो निकल गया था। तो वो हमने यहाँ से क्या देखा कि P माइनस क्यू रेशियो के हिसाब से P माइनस क्यू कितना है, P माइनस क्यू है 80-40, ये वाला 80-40, और नीचे है P प्लस क्यू प्लस आर, मतलब 80 + 40 + 9x। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। मतलब मैंने क्या पहले रेशियो निकाला तीनों का प्रॉफिट का, उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया था कि P और Q का डिफरेंस आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, वो मैंने उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, और वो जो रेशियो के हिसाब से हमारे पास जो मिला था 80, 40 एंड 9x, उसको हमने इसके हिसाब से जस्ट पुट किया। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो आइए अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 32,01392, ऊपर नीचे 0 काट दिया, ऊपर आएगा इधर पे 40 और नीचे आएगा 120 + 9x। 40 8 जार 320 और 8 1 जार 8, 8 7 जार 56 और 8 4 जार 32। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया 1/174 = 1/120 + 9x।
एग्ज़ाम में ऐसे मत लिखना डायरेक्ट 174 जो अभी हम लिखेगा वो लिख लेना कि 120 + 9x = 174। इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन में कर सकते हैं आप। मैं समझने के कारण ही इसको इतना लंबा कर रहा है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9x = 54। तो ऐसे हम लोगों का x का वैल्यू आ गया 6। तो हमें निकालने क्या दिया गया था? निकालने दिया गया था देन फाइंड द टाइम फॉर विच आर इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि आर्न जो है उसने x टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो हमारा जो x है वो यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ से हमको मिल गया कि आर जो है उसने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। समझ गए दोस्तों? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब बनाना जो है वो ही मेन काम होता है क्वेश्चन में। बाकी कैलकुलेशन सब लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ के पहले समझ लेना, उसके बाद इसको बनाना। अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है पूरा। तो आइए इसको देखते हैं। एक सेकेंड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? ABC इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 6:8:9। मतलब 3 बिजनेसमैन हैं, मतलब बिजनेस पार्टनर्स है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया इन द रेशियो ऑफ 6:8:9। समझ गए दोस्तों? अभी इफ बी इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112.5% ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। इस लाइन को गौर से देखना, ये परसेंटेज का लाइन है। यहाँ पे क्या दिया गया है? जो बी है उसने इन्वेस्ट किया फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द वैल्यू इज 112.5% ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। मतलब बी जो है उसने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके इन्वेस्टमेंट के 112.5% जो होता है उसका वैल्यू, उस वैल्यू के हिसाब से उसने टाइम पीरियड सेट किया है अपना इन्वेस्टमेंट का। मतलब बी जो है वो 112.5% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट था 8। अभी अगर आप लोगों ने मेरा परसेंटेज का क्लास किया है तो इस वैल्यू को आप इजीली निकाल लेंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? पहले इसको लिख लीजिए इंटू 8। परसेंटेज था इसलिए 100 से डिवाइड किया। अभी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा आंसर इसका 9/8 इंटू 8 मतलब 9/8 कैसे आया? अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरा रेशियो वाला परसेंटेज वाला वीडियो देख लेना, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, हम फिर से रेशियो में कुछ परसेंटेज में कुछ समझा देगा नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आ गया, टाइम पीरियड आ गया बी का, वो आ गया आपका 9 मंथ्स। ठीक है। और उसके बाद दिया गया है बट ए एंड सी इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर। मतलब ए और सी जो है उन लोगों ने टोटल 12 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ तक समझ में गए दोस्तों? अभी कैलकुलेट करते हैं क्या क्या कॉमन है, देखते हैं। तीनों में 4 कॉमन है, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा
8 4 3 ज़ा 12। अभी तीनों में 3 कॉमन है, 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3। अभी कुछ कॉमन नहीं है, तो जो निकला वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 6:6:9। ओ यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो तीनों को काटेंगे तो आएगा 2:3। ये आ गया हम लोगों के पास ABC का प्रॉफिट का शेयर मतलब रेशियो। अभी क्या दिया गया है, इफ़ प्रॉफिट ऑफ B एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 16,750, देन व्हाट इज़ द शेयर प्रॉफिट ऑफ C। मतलब दिया गया है जो ये रेशियो के हिसाब से B का जो ये 2 है प्रॉफिट, वो डिनोट कर रहा है आपका 16,750 को। तो अगर 2 डिनोट कर रहा है 16,750 को, तो 1 कितने को डिनोट करेगा, 1 डिनोट करेगा 8,375। समझ गए दोस्तों, ये डिनोट कर रहा है 1 डिनोट कर रहा है 8,375 को। अभी हमें निकालने दिया गया है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी व्हाट इज़ द शेयर प्रॉफिट ऑफ C। मतलब हमें C का प्रॉफिट शेयर निकालना है। तो रेशियो के हिसाब से C जो है उसका रेशियो के हिसाब से उसका वैल्यू है 3, और वो 3 और 1 डिनोट कर रहा है आपका 8,375 को। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 5 0 15 1 कैरी 3 7 0 21 22 का 2 3 0 9 2 11 का 25। तो C का जो प्रॉफिट शेयर है वो हम लोगों को मिल गया 25,125। समझ गए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। सिर्फ स्टूडेंट्स को परसेंटेज के लैंग्वेज में लाके कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिया जाता है, ताकि परसेंटेज का वैल्यू देख के कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाए। तो समझ गए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि AB स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब सेम A और B दो पार्टनर्स है बिजनेस का। मान लीजिए मोमो का स्टॉल खुला और A ने इन्वेस्ट किया उसमें 27,000 और B ने इन्वेस्ट किया 36,000। मोमो तो सभी को पसंद ही है, उसी के ऊपर वीडियो है। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। तो A ने इन्वेस्ट किया 27,000 और B ने इन्वेस्ट किया 36,000। आफ्टर 4 months A withdraw ₹5,000 and B added 6,000 rupees more and C joined with 35,000। मतलब 4 months के बाद, मतलब ये जो दो वैल्यू है, मतलब दो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों आपका 4 months के लिए कांस्टेंट रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो A है, A ने 5,000 विड्रॉ कर लिया। मतलब पहले जो उसने 27,000 इन्वेस्ट किया था उसमें से उसने 5,000 विड्रॉ कर लिया। तो अभी उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो है 22,000। समझ गए। तो उसके बाद है कि B एडेड 6,000 मोर। मतलब B जो है उसने तो पहले 36,000 ऐड किया था, मतलब इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर उसने फिर से 4 मंथ के बाद 6,000 ऐड किया, तो होगा इसका इन्वेस्टमेंट अभी 42,000। और एक बात हुआ कि दोनों ने जो शेयर लिया था उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पार्टनर आ गया जो है C, मोमो का शेयर पार्टनर C, और उसने ज्वाइन हुआ 35,000 देके, उसने ज्वाइन हुआ 35,000 इन्वेस्ट करके। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर 4 months, और ये बिजनेस चला आपका इफ़ आफ्टर 1 year दे गॉट टोटल प्रॉफिट, मतलब 1 साल के लिए चला। तो अगर C ने 4 months के बाद ज्वाइन हुआ तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है 35,000 वो
8 मंथ्स के लिए बिजनेस में लगा रहा, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट जो है 35,000 वो 8 मंथ्स मोमो के स्टॉल में मतलब सर्कुलेट होता रहा उसका पैसा। और बाकी जो ए और बी है उसका जो 4 मंथ्स के बाद जो इन्वेस्टमेंट था वो चला बाकी के 1 साल के लिए, मतलब 4 महीने पहले गए और उसके बाद 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट चलता रहा। समझ गए इतना तक? यही मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन का, मतलब पार्टनरशिप का यही मेन बात होता है कि आपको यही लाइन बनाना आना चाहिए। अगर एक बार ये लाइन बनाना आपका आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजीली आप कर सकते हैं। अभी आइए कॉमन क्या क्या है उसको देखते हैं। तीनों में 3 0 कॉमन है तो 3 0 काट देंगे। उसके बाद तीनों में 4 कॉमन है। अभी आप लोग कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें 4 काट दिया, इसमें 8 काट दिया, लेकिन इसमें सिर्फ 8 काटा। अगर ऐसा कुछ डाउट है तो मैथ्स का आपका नॉलेज अच्छा करना, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए 2 जगह पे हमने 4 से डिवाइड किया। ये शायद सभी को पता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, अगर डाउट है किसी को तो बोलना। अभी कुछ कॉमन तो नहीं है तो एज इट इज़ लिख देते हैं जो निकला है ऐसे 27 + 44 और यहाँ से निकला 36 + 84 और यहाँ से निकला 70। तो ये आ गया आपका 71, ये आ गया आपका 120 और ये आ गया आपका 70। ये हो गया इन तीनों का प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ तक सब ठीक ठाक। उसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि इफ़ आफ्टर 1 year दे गॉट ए टोटल प्रॉफिट रुपीज़ 1,30,500 देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ सी। मतलब टोटल प्रॉफिट दिया गया है हम लोगों को 1,30,500, लेकिन रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट हम लोगों का इन तीनों का सम है, जो कि है आपका, तीनों को सम करेंगे तो आएगा 261 और यही 261 जो है ये डिनोट कर रहा है आपका 130,500। ये 261 कहाँ से आया? ये 261 इन तीनों वैल्यू को प्लस करने से आया। हमने इसको क्यों प्लस किया? क्योंकि ये हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो है और जो प्रॉफिट का रेशियो का सम है वो डिनोट करता है ओरिजिनल जो प्रॉफिट होता है तीनों का उसको, तो इसलिए हमने 261 डिनोट्स टू 1,30,500 को मान लिया। तो अभी काटेंगे तो 261 से इसको 5 टाइम्स जाएगा और 2 0, मतलब 1 डिनोट कर रहा है 500 को। यहाँ तक सब ठीक ठाक। उसके बाद देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। अभी सी का प्रॉफिट शेयर निकालना है। रेशियो के हिसाब से जो सी है उसका जो वैल्यू है प्रॉफिट का वो है 70 और वो 70 मल्टीप्लाई होगा 500 से, क्योंकि 1 डिनोट कर रहा है 500 को। तो अभी इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 35,000, जो कि सी का प्रॉफिट है आफ्टर 1 ईयर। मोमो स्टोर से उसको 1 साल में 35,000 का प्रॉफिट हुआ। समझ गए दोस्तों? इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को समझने का बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम है लास्ट क्वेश्चन जैसा, तो आप इस क्वेश्चन को अपने घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। प्लीज़ इसका आंसर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अगर समझ में ना भी आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए ताकि मैं
आप लोगों को समझाने के लिए और थोड़ा मेहनत कर पाऊँ, जिससे मुझे एनर्जी मिले। लास्ट वीडियो तक तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, तो आगे भी ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और मेरे इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करना, ताकि बहुत लोगों में थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट शेयर हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद। इस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट में आंसर देना।